हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है स्वर्ण सीरीज़ पे। हाँ जी, तो आपको याद होगा भी मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक के लेक्चर में भी फर्स्ट टू 5 लेक्चर्स लाइक 5 लेक्चर्स के बाद आपको स्वर्ण सीरीज़ मिलेगी। उस स्वर्ण सीरीज़ में हम क्या करने लगे हैं, जो हमने 5 लेक्चर्स में कवर किया है वो क्वेश्चंस एक साथ ही क्या करेंगे, सम अप करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को डील करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो इसी बहाने से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक्स कवर करने लगी हूँ वो है वीडियो लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू 5th ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स खोल के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर की जो मैंने जो क्वेश्चंस की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिलेगा, आप लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। आप चाहे तो उसे प्रिंट आउट निकलवाइए और सीधा डायरेक्टली उसमें ही सॉल्व कीजिए, या फिर आप अपनी कॉपीज़ में मेरे साथ साथ यानी कि जब मैं क्वेश्चंस यहाँ नोट करूँगी आप वो साथ साथ ड्रॉ करके आंसर्स भी निकाल सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हमारी स्वर्ण सीरीज़ की तरफ। उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन दिखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। सो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, भी मैंने PDF बनाई है इसकी, तो आपको ये मैंने टैब में ही खोल रखी है, आपको ये विजिबल होगी भी। मैंने PDF जो है ये क्वेश्चंस की PDF आपको बहुत इजीली विजिबल होगी, मेरे हैंड में रहेगा ये। मैं यहाँ से क्वेश्चंस देखूंगी, जो सेम PDF आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो सेम PDF आपको देखने को मिलेगी वही मेरे पास क्वेश्चंस है और मैं यहाँ क्वेश्चंस को ड्रॉ करूँगी और क्वेश्चंस आपके साथ क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी, राइट। सो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं करनी कोई इशू नहीं है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में डील करने लगे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको उनकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी भी। अगर हमें किसी भी कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम उसको 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, कन्वर्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन को मैं BLN लिख रही हूँ इनटू कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CSF, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता था, हमने कार्बन को शो करना होता है बेसिकली, और एक्सपैंडेड में क्या होता है, मतलब कंडेंस्ड में बॉन्ड्स तो शो होंगे ही होंगे लेकिन कार्बन एटम भी हम शो करेंगे। और एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता था, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे भी हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ ड्रॉ करने लगी हूँ, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। ये स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आपने इसके अंदर मुझे बताना है इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू हमने एक कंपाउंड को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, आपने वीडियो को पॉज करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर मेरे से मैच करना है, तभी मज़ा आएगा, तभी इंटरेस्ट आएगा, भी पता तो चले कितना आपको आता है, राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं लाइक दिस, इन पे हमें क्या लगाना होता है, कार्बन एटम लगाना होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कार्बन एटम को प्लेस करेंगे। यहाँ कार्बन आएगा, 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 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। चेक कर लीजिए क्या आपने भी सेम यही कार्बन एटम प्लेसमेंट की है जैसे मैंने की है। फटाफट से मैच कर लीजिए स्टूडेंट्स।
अब सेकंड रोल हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, भी हमने हाइड्रोजन प्लेस करने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ से शुरू करें। एक चीज़ और आपको रिवाइज करवा दूँ, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। अब इधर देखिए, इस कार्बन से शुरू करती हूँ। ये कार्बन इधर एक ही बॉन्ड बनाए हुए है और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बना सकता है, क्योंकि टोटल वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो, एक बनाए हुए हैं, 3 और बना पाएगा, टोटल 4 बनाने होते हैं, तो CH3। इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन ने इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 ही और बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो CH2 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, चाहे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 ही और बना सकता है, तो CH2 हो जाएगा। ये कार्बन देखिए, एक इधर है स्टूडेंट्स, एक इधर है और एक नीचे की तरफ बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। अब इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 करने होते हैं, तो CH2। इस कार्बन को देखिए, इसने भी 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH2 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, तो ये भी CH2। अब इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 और बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो आप देखो, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक किसके साथ है, कार्बन के साथ है ना। अब नीचे देखते हैं, ये कार्बन पे आइए, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH3। अब ये कार्बन ने एक इधर बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के साथ। अब ये और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो जब भी आपको मेंशन नहीं होता भी किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन होता है ना ऑब्वियसली, तो 2 बनाए हुए हैं, तो 2 ही और बना सकता है, तो CH2। अब इस कार्बन को देखिए, एक ऊपर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो CH। इस कार्बन को इसको देखिए, ये 2 और बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH2, है ना। अब ये लास्ट कार्बन देखिए, इसने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH3 हो जाएगा, क्लियर है। चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फटाफट से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, फटाफट से, ठीक है। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मज़ा आया होगा क्वेश्चन में, तो मतलब आपको जैसा भी अगर डायग्राम दे दिया जाए आप कर लोगे, है ना। तो चलो फिर करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तब तक मैं इसे इरेज करूँगी, आपने क्या करना है उतने में उसे सॉल्व करना है। तो देखिए, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं क्या करूँगी, इसे इरेज करूँगी, फर्स्ट वाले को। क्वेश्चन नंबर लगा लीजिएगा, ये फर्स्ट करवाया आपको, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें क्वेश्चन को। देखिए, अब हमने क्या करना होता है, कॉर्नर्स पे कार्बन को लगाना होता है। एक कार्बन यहाँ आएगा, है ना, एक कार्बन यहाँ आएगा, एक कार्बन यहाँ आएगा, मानते हो। पहले और दूसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी चीज़ दिख रही है। अब देखो, अब हमने कार्बन तो लगा दिया, सेकंड काम हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन प्लेस करना। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाए हुए है इस कार्बन के साथ और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, क्लियर है। अब इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक और बॉन्ड, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स तो इस कार्बन के साथ बना रखे हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। कितने और बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 बनाने होते हैं, जबकि 3 ये बना चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, 1 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस सेकंड कार्बन के साथ, तो और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, सिंपल सा है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। चेक कीजिए कि आपका और मेरा आंसर करेक्ट है, चेक कीजिए फटाफट से स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं बनाती हूँ थर्ड क्वेश्चन जो है आपका।
हाँ जी, फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं उसे क्या करूंगी, इरेज करूंगी सेकंड वाले को। देखिए मज़ा तभी है जब आप खुद से सॉल्व करेंगे। करवा तो मैं रही हूँ, लेकिन आपने खुद से भी उसे एक बार क्या करना है, ट्राई करना है स्टूडेंट्स। फटाफट कीजिए, मैं नेक्स्ट भी बना ही लेती हूँ तब तक साथ में, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं हम तब तक। ओके स्टूडेंट्स, चलें देखें हम थर्ड क्वेश्चन, फटाफट से देखें। कर लिया अगर आप सबने तो? हाँ जी, तो ये मेरा थर्ड नंबर है ना, इसे थर्ड लगा लीजिए और ये मेरा फोर्थ वाला है। अब कई बच्चे तो इतने फटाफट होंगे सीधा फोर्थ पे पहुंच गए होंगे, है ना, तो अच्छी बात है, ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमने क्या करना होता है, इन कॉर्नर्स पे कार्बन को प्लेस करना होता है। तो यहाँ एक कार्बन लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए इन दोनों कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन में क्या है, सिंगल है। इन दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है। ये आपको क्लियरली विजिबल है। अब ये कार्बन स्टूडेंट्स एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन से कितने और बॉन्ड बना सकता है, दो ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बना चुका है। कितने और बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 4 होते हैं, है ना। अब इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है। तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है, पक्का करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है ना। 4 बॉन्ड्स देखने हैं, बस 4 बनने चाहिए। अगर एक है तो 3 और ऐड कर दो, 2 है तो 2 ऐड कर दो, 3 है तो 1 ऐड कर दो, टोटल 4 होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन को ड्रॉ करके सॉल्व कीजिए, फटाफट से करिए। अगर आपको मेरी स्पीड कहीं पर भी तेज़ लगे, वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को नोट करना है, फिर मेरे से मैच करना है। स्लो भी कर सकते हो, स्लो का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब हमें सबसे पहले कार्बन लगाना है। कार्बन कहाँ लगेगा, बिल्कुल मतलब एज, ये कॉर्नर्स पे। तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। बस सोचो, बस नहीं, मैंने बोला कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर जैसे बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ तक ही है ना बॉन्ड, ये और तो नहीं खिंच रहा ना, यहीं तक है। तो मतलब यहाँ कोई ना कोई एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इस और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, इस और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इस और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, और इस और इस कार्बन में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है, इतना तो इतना विजिबल है, डबल बॉन्ड वगैरह, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन लगाना है। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाए हुए है और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH3 हो जाएगा। क्लियर है, पक्का। अब इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड ऊपर बनाए हुए हैं, डबल बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ और नीचे वाले के साथ एक, और इधर भी बनाए हुए हैं। देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नीचे, 2 बॉन्ड ऊपर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसको ज़रूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, 4 ही बनाने होते हैं, 4 ही इसने बना रखे। कहाँ कहाँ देखो, इधर, इधर और 2 ऊपर, तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्लियर है। अब ऊपर वाले का केस देखो, नीचे की तरफ इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स। और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 2 बना चुका है, 4 बनाने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH3 हो जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन ऊपर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड नीचे,
4 बॉन्ड बना चुका है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं हाइड्रोजन की, तो ये कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ 4 बॉन्ड ऐसे ही बना कर रखेगा, हाइड्रोजन कोई नहीं लगेगा। इस कार्बन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही और बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। चेक करिए फटाफट से चेक करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका ड्रॉ करती हूँ। 5 थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, चलो फटाफट से 5th क्वेश्चन की मेरे को कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाओ। मैं तब तक यहाँ पे 6th भी लिख देती हूँ। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गए सॉल्व क्वेश्चंस। अब देखिए 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या होता है, कार्बन को लगाना है। तो कार्बन को कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल हमने कहाँ लगाना है, कॉर्नर्स पे लगाना है। अभी इस कॉर्नर पे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ कार्बन नहीं लगेगा। यहाँ से शुरू करें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ। क्या यहाँ कार्बन लगेगा, नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये OH से अटैच्ड है। समझ पा रहे हो, ये कार्बन OH से अटैच्ड है। यहाँ पे उसने खाली नहीं छोड़ रखा भी हम इस तरह से यहाँ कार्बन लगा देंगे, नहीं, यहाँ ऑलरेडी एक ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, तो वो लगा हुआ है। क्लियर है। अब सेकंड काम क्या होता है, हाइड्रोजन प्लेस करना। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, एक ऑलरेडी बना रखा है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा CH3। क्लियर है। ये कार्बन देखिए, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH2। क्लियर है। अब इस कार्बन को देखिए, इसने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक तो कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही और बना सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये हो जाएगा CH2। अब एक ये रह गया, ये देखिए, इसने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं नीचे की तरफ इस कार्बन के साथ, तो कितने और बना सकता है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये हो जाएगा CH3। फटाफट से चेक कीजिए कि आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है ना। ठीक है। अब चलो 6th क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या है, हम एक स्क्वायर दे रखे और उसके ऊपर भी एक बॉन्ड लगा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा मैं शायद आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड था बीच में, थोड़ा सा ही फर्क था, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को लगाना है। कार्बन लगा लिया, सबने कार्बन लगा लिया। अब देखिए, वहाँ पे खुला छूटा हुआ था, इसलिए कार्बन लगाया, यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप है, इसीलिए कार्बन नहीं लगा। क्लियर है। अब देखो, हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन ने एक इधर बॉन्ड, एक ऊपर बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये कार्बन देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड नीचे है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये कार्बन देखिए, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, इसने एक ही बॉन्ड नीचे की तरफ बना रखा है, और कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 3 और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH3 हो जाएगा। चेक कीजिए कि आपका और मेरा आंसर सेम है। फटाफट से चेक कीजिए। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाने लगी हूँ 7th क्वेश्चन। देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। ओके, सो 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हल्का सा एक आपके लिए मैं एक ट्विस्ट है। इसमें क्या करना है, आपने इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, और आपने इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी है। सो सबसे पहले तो इसे इरेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन दोनों में ही हम ये करेंगे। आपको क्या दिया जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाएगा, और आपने क्या करना है, आपने लिखना है बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर देती हूँ। ठीक है,
ओके, तो अभी ये सूख रहा है, तब तक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। जो 2 क्वेश्चन 7th और 8th मिलने वाले हैं उसमें अपने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, यानी कि बॉन्ड्स के थ्रू अपने कार्बन को और हाइड्रोजन को शो करना है। ठीक है, हाइड्रोजन को पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं करना है, सिर्फ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। साथ साथ आपने क्या शो करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी दिखानी है। दोनों तरीके से आपने उसे रिप्रेजेंट करना है। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है और 8th वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओके, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। 7th क्वेश्चन को लिख लीजिए, फटाफट से 7th क्वेश्चन को लिख लीजिए। 7th है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COOH। सिंपल सा चीज़ लिखा है, सिंपल सा। आपने क्या करना है, इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी है, दोनों चीज़ें करनी है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन फटाफट से कीजिए, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। देखो, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते समय हमें क्या शो करना होता था, बॉन्ड्स को शो करना है, कार्बन कुर्बन कुछ शो नहीं करना। हाँ, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप को शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ NH2 है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमारा यहाँ NH2 है, अब यहाँ क्या है CH2 है, तो कभी भी इसको ऐसे नहीं बना सकते हम, क्योंकि हमें एजेस शो करनी पड़ेंगी, तब जाके क्या होगा, क्लियर होगा। मैं आपको दोबारा बताती हूँ मैंने क्या बोला। देखो, इधर आपको 2 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, एक NH2 देखने को मिल रहा है, एक COH देखने को मिल रहा है, और बीच में कितने हैं, 4 CH2 हैं स्टूडेंट्स, 4 है ना। तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये CH2 ऊपर, ये CH2 नीचे, ये CH2 ऊपर, ये CH2 नीचे, और यहाँ एक बॉन्ड। समझ रहे हो कैसे, यहाँ पर आएगा NH2। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, CH2। कैसे हुआ CH2, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ही और बना सकता है कार्बन, तो CH2 हो गया। CH2 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 CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, COH। ये इसका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर है, ये इसका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर मैं कहूँ भी इसका एक्सपैंडेड फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या करोगे, आप सारे हाइड्रोजन्स को खोल दोगे, है ना। मतलब इसके अंदर आप कार्बन को भी शो कर दोगे और हाइड्रोजन को भी। अब इससे हम इजीली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं, बना ही हुआ है, मतलब मैं तो कहूँ, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस। होपफुली आपको ये इजीली दिख रहा होगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम यही होगा, क्या होगा, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। और अगर इसे मैं नॉर्मली कंबाइन करके लिखना चाहती हूँ, नॉर्मली कंबाइन करके, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी कभी भी, एक CH2 भी मिसिंग है, सॉरी। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स। इसको कैसे लिख सकती हूँ, NH2 CH2 का 4 COOH। समझ पा रहे हो, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आपको ये इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे खोल के लिखना है और फिर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिए। तो ये इसका क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, और ये इसकी क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल दिया, आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। क्लियर है, क्योंकि कंडेंस तो ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। मैं इरेज कर देती हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना फटाफट से, फिर उसका सॉल्यूशन करा दूंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CHBr CH2 CH2 CH3। फटाफट से इसे करिए, फटाफट से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने।
इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखिए और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। देखिए CH3CH2 ऐसे शुरू करते हैं। CH2 CH, एक बार पहले ऐसे गिनेंगे। पहले आप ऐसे करते हैं, कार्बन गिन लेते हैं, बहुत इजी मेथड है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब कॉर्नर्स पे 6 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6। इतना काम हो गया। अब देखो ये क्या हुआ CH3, ये क्या हुआ CH2, ये क्या हुआ CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है Br। ये क्या हुआ CH2 CH2 CH3। चेक करिए कि आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है। सिंपल कार्बन गिनो और ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में Br, इसका मतलब क्या है CH के साथ Br लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है CH2 का ट्वाइस CH3। देखिए क्लियर है, पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। तो ये क्या इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन और ये क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर ये 8 था ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 था वीडियो लेक्चर 1 से। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है भी आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अब आपको मैं सेकंड लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए भी आपके फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, राइट। अब हम देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस है। सो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस है लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपने क्या करना है, इसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को आप क्या करेंगे, अपने कॉपीज में ड्रॉ करेंगे फटाफट से, ठीक है। इसे फटाफट से क्या कीजिए, अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर लीजिए। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम तो क्या है हमारा, कार्बन एटम्स लगाना या हाइड्रोजन एटम्स लगाना, है ना। उसका काम हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक जो हमें देखनी होती है, उसने पूछा है सिग्मा बॉन्ड्स बताओ, पाई बॉन्ड्स बताओ। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर। अगर किसी को नहीं पता तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पाई बॉन्ड तो है 3। अब आता है सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं सोच के देखिए। इसके लिए हमें कार्बन लगाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन को लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे। एक कार्बन यहाँ लगेगा, एक कार्बन यहाँ लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। क्लियर है इतना। तो अब सेकंड काम है हाइड्रोजन लगाना। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऊपर, इधर और इधर। और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स और नीचे वाले के साथ 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड ऊपर और 2 बॉन्ड नीचे बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। सिमिलरली ये कार्बन के भी क्या हो जाएगा, CH, और ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, CH। अब क्वेश्चन आता है भी कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स है। तो पहले बेंजीन से रिंग वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो बेंजीन रिंग वाले सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। प्लस हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है CH में, वो भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है ना। तो एक बॉन्ड इधर, 2 3 4 5 और 6 बेंजीन रिंग वाले और 6 हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हमारे 12। अब क्वेश्चन ये है भी 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कार्बन की। तो ये देखिए, ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, नीचे एक बॉन्ड बना रखा है। आप इसको देखिए आराम से, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नीचे, है ना, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कभी भी पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते, इतना तो पता है ना। तो इस कार्बन ने देखिए, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, डबल बॉन्ड तो काउंट नहीं करना, और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 3 बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, 3 बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे sp2।
ये भी क्या हो जाएगा, देखो एक बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो गिनना नहीं, ये भी है sp2। तो ये सारे कार्बन क्या है, ये सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो गिनते हैं। इन दोनों से शुरू करें 1, इन दोनों से शुरू करें 2, इन दोनों से शुरू करें 3, 4, 5 और 6। तो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बीच में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में कितने हैं, 6 क्या हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पक्का क्लियर है। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट करोगे, वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में सेम वही, हमें पहले पाई बॉन्ड्स गिनेंगे। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 3 कितने हैं पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं। अब हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, पहले तो बेंजीन रिंग वाले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना तो ठीक है। ट्रायंगल वाले 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो स्टूडेंट्स ये है। अब आप हाइड्रोजन भी लगा के देखेंगे। पहले कार्बन लगा लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, सिमिलरली कार्बन कार्बन और कार्बन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन काउंट करनी है। अभी कितने हाइड्रोजन है ना, तो फटाफट से हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, फिर आप अपना आंसर क्या करते हैं मैच करेंगे। फटाफट कीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कीजिए। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए, तो देखते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले इस कार्बन से शुरू करते हैं। इस कार्बन ने एक इधर बॉन्ड और एक और बॉन्ड बना रखा है, मतलब 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है। देखो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और एक इधर, 3 बना रखे हैं। और कितने बना सकते हैं, एक ही बना सकता है, तो ये तो CH हो गया। ये कार्बन देखिए, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ही और बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये भी क्या है, CH है। क्लियर है। ये कार्बन देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये भी CH है। ये कार्बन देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, इसने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नीचे, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्लियर है। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 बनाने होते हैं, तो CH। ये कार्बन देखिए, 2 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, अगर ना दिख रहा हो तो, और एक बॉन्ड इधर, तो ये भी CH और ये भी क्या है, CH। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये CH CH CH। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बना रखे हैं, 2 बनाएगा। सिमिलरली ये भी 2 बनाएगा। ये कार्बन ने 3 बना रखे हैं, एक ही और बनाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। अब हमने क्या किया था, ये वाले तो सिग्मा बॉन्ड सारे काउंट कर लिए थे, हाइड्रोजन वाले रह गए थे। तो यहाँ देखिए, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ इधर बना रखे, तो ये भी सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 + 18 36 हो जाएगा। चेक करें दोबारा एक बार, चेक करते हैं। देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 ये वाले हो गए। अब हाइड्रोजन के साथ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें उसने बोला है भी सिग्मा बॉन्ड्स बताइए दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सारे कार्बन की। इस कार्बन से शुरू करते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड को तो काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन के साथ है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इस कार्बन को देखिए 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करना है, तो क्या हो जाएगी sp2। अब इस कार्बन को देखिए 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड है ना, तो 4 बॉन्ड के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, sp3। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। क्लियर है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बना रखे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब ये वाला कार्बन लीजिए ऊपर वाला, एक बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बना रखे हैं फिर से, तो इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, sp3।
इस कार्बन को देखिए एक इधर एक इधर एक इधर और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी भी क्या हो जाएगी sp3, 4 बन रहे हैं। ये कार्बन देखिए एक इधर एक इधर एक इधर, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी क्या है sp3। ये कर देखिए एक इधर, डबल बॉन्ड को तो काउंट नहीं करना, एक हाइड्रोजन के साथ 3 है तो sp2, और ये भी क्या होगा sp2 होगा। अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। अब ये देखिए कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि 4 हो गया। ये देखिए 2 इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ 4, यानी कि sp3। ये कार्बन को देखिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, sp3। ये कार्बन को देखिए 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ 4, तो sp3, और ये दोनों क्या है sp2। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं, फिर से उसके अंदर इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब स्टूडेंट्स उसने हमसे पूछा क्या, उसने बोला है 2 sp2 कार्बन के बीच में, sp2 वालों को मैं सर्कल लगा देती हूँ, एक ये है, एक ये है, और sp2 कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक हमारे पास ये है। तो हमारे पास 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बताना है। तो इसके और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इसके और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इसके और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज, 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके आपने दोनों क्वेश्चंस को नोट करना है। अब हम करने लगे हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके पास आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। इसके बाद हम 3rd लेक्चर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, फटाफट से कीजिए। एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। देखते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ भी है कि नहीं हुआ है ना। तो क्वेश्चन एक आपको होमवर्क भी दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। फटाफट से ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4, 4 कितने हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं तो पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है, पक्का। अब आपने हाइड्रोजन वाले भी तो काउंट करने हैं, तो पहले कार्बन लगा दें, कार्बन 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 एंड कार्बन, इतना तो सबको आता ही है ना। अब हम लगाएंगे हाइड्रोजन। तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर और एक और बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो CH हो जाएगा। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को लीजिए, एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड नीचे, है ना, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो CH हो जाएगा। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हो गए, कितने और बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, एक ऊपर एक इधर और एक इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ही और बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को देखो, एक इधर एक इधर एक इधर और एक डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये और कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4, क्लियर है। इस कार्बन के साथ एक, इस कार्बन के साथ एक, और इधर के साथ 2, है ना। अब इस कार्बन को देखते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, एक बना सकता है, क्योंकि 4 बनाने होते हैं, तो ये हो जाएगा CH। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, एक ही बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्लियर है। ये कार्बन को देखिए, 1 2 3 बनाए हुए हैं, और कितने बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को लीजिए, 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड, 4 बनाए हुए हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने होते हैं, और इसने बना रखे हैं। इस कार्बन को लीजिए, 1 2 3 ही बना रखे हैं, एक और बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना होपफुली आपका मैच हो गया होगा। अब हमने देखो सिग्मा बॉन्ड्स नॉर्मल तो कैलकुलेट कर लिए, हाइड्रोजन वाले रह गए थे। हाइड्रोजन के लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, तो ये 10 हो जाएंगे। तो 15 + 10 कितने हो जाएंगे, 25 क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है, 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इस कार्बन से शुरू हुए, 1 2 पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करना, और एक हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो क्या हो जाएगा, sp2। ये देखो 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, तो sp2
2। इसे देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो ये क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन को देखो 1 2 3, ये तो काउंट ही नहीं करना ना पाई बॉन्ड, तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा sp2। इसे देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 यानी कि sp3। इसे देखो 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा sp2। इसे देखो 1 2 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, तीसरा हाइड्रोजन के साथ sp2। इसे देखो 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ 4, तो ये क्या होगा sp3। इसे देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा sp2। इसे देखो 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन के साथ 4, तो sp3। अगर वीडियो आपको तेज़ लग रही है तो स्लो कर सकते हो, स्पीड आपको ऑप्शन मिलता है उसमें, ठीक है। इसे देख लो 1 2 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, तीसरा हाइड्रोजन के साथ sp2। इसे देखो 1 2 तीसरा हाइड्रोजन के साथ पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना sp2। अब sp2 वालों को मैं क्या करती हूँ, सर्कल कर लेती हूँ ताकि इजीली हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। एक ये sp2 है, एक ये sp2 है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो देखो 1, ठीक है, ये भी दोनों है ना, 2 3, ठीक है, और इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 5, तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे स्टूडेंट्स बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और क्वेश्चन नंबर 12 इज योर एज योर होमवर्क, आपने इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है। तो ये तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन थे। अब 13th क्वेश्चन से हम देखने लगे हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में। सो यस स्टूडेंट्स, अब हमें लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चंस पर, जिस पे मैंने आपको बोला था अभी डिग्री ऑफ कार्बन बताना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। याद रखिएगा 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। सो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो देखिए 13 क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ कार्बन बताना है, तो सबसे पहले कार्बन लिख लेते हैं। कार्बन 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 एंड कार्बन। क्लियर है, इतना तो सिंपल है। अब देखिए ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। तो ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना, और कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, तो ये CH3 हो जाएगा। इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बना रखा है, कितने और बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये भी CH3 हो जाएगा। ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 ऑलरेडी बना रखे हैं, ये और नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये देखिए तो कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगेगा, इस कार्बन को एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये भी कोई नहीं बनाएगा और बॉन्ड 4 ऑलरेडी बने हुए हैं। नीचे वाले कार्बन को देखिए एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाले ने भी एक ही बना रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि 3 और बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये कार्बन एज इट इज़ रहेगा और ये क्या हो जाएगा CH3 और CH3 हो जाएगा। अब हमें बताना है डिग्री ऑफ कार्बन बताना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। क्यों, अगर एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री को मैंने सर्कल में डाल दिया है। क्लियर है। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब इस कार्बन को देखो, एक इधर है कार्बन, ये देखो एक इधर कार्बन है, एक इधर है, एक ऊपर है, 4 कार्बन से अटैच्ड है। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है तो वो 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो 4 डिग्री कार्बन को मैंने इस कलर से रिप्रेजेंट किया, ये 4 डिग्री है। क्लियर है। और ये हमारा 1 डिग्री वाली रिप्रेजेंटेशन की है, ताकि आपको दिख जाए, इस वजह से करो, वहाँ सर्कल मत लगा के आना, वहाँ नॉर्मल लिख के आना है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये वाला कार्बन देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर कार्बन, 4 कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है वो होता है 4 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा 4 डिग्री और ये भी कौन सा हो जाएगा 4 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 हैं। 2 डिग्री कितने हैं स्टूडेंट्स 0, 3 डिग्री कितने हैं 0 और 4 डिग्री कितने हैं 3। क्लियर है। अब यही मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। अब इधर 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, एक 1 डिग्री के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो टोटल 6 1 डिग्री हैं, तो 6 के साथ कितने जुड़े होंगे
6 इंटू 3 यानी कि 18, है ना। अगर एक के साथ 3 जुड़े हैं तो 6 के साथ कितने जुड़े होंगे? 18। नॉर्मली भी चेक कर सकते हो, 3 + 3 6, 6 + 3 कितना होता है? 9, 9 + 3 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 तो हमारा आंसर आ गया, है ना। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं। 2 डिग्री कार्बन ही 0 है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? यहाँ पे है कोई? नहीं है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जब 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले कार्बन लगाना है, तो कार्बन 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 और कार्बन लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 3 बना सकते हैं, और तो CH3 क्योंकि 4 बनाने होते हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकता है? एक ही बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। इस कार्बन में आइए, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकता है? एक ही बना सकता है, तो CH। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकता है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कार्बन देखिए, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है? एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। और ये क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। अब हमें बताना है 1 डिग्री कार्बन कौन सा। देखो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। एक ही कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को सर्कल लगा दिया। ये कार्बन देखो, एक इधर कार्बन, एक इधर, एक इधर, 3 कार्बन से जो अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। तो ये है 3 डिग्री। ये कौन सा है? 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला कार्बन देखो, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 3 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। अब ये कार्बन को देखो, एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, और ये भी क्या है? 1 डिग्री। तो अगर आपसे पूछो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन है 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक भी नहीं है, 0। 3 डिग्री कितने हैं स्टूडेंट्स? 3। और 4 डिग्री कितने हैं? 0। क्लियर है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछो। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? देखो 3 1 डिग्री कार्बन है और एक 1 डिग्री कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 के साथ कितने हो जाएंगे? 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएंगे। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। 2 डिग्री हाइड्रोजन तब एग्जिस्ट करेंगे जब 2 डिग्री कार्बन होगा। 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे? 0। सिमिलरली अब 3 डिग्री हाइड्रोजन देखिए। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो 3 डिग्री कार्बन के साथ होते हैं। यहाँ 3 डिग्री कार्बन के साथ एक है। कितने 3 डिग्री हैं? 3। तो 3 के साथ कितने होंगे? 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएंगे। आप इसे नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि 3 हाइड्रोजन। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके 14th क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। एक आपको 12th क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक आपको 15th क्वेश्चन होमवर्क दिया है। आपने क्या करना है, इसके अंदर मुझे बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री कितने हैं। सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। सो ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड। 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एमाइंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको 16, 17 और 18 देखने को मिलेगा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आपने एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री बतानी है इन 3 क्वेश्चंस में। उसके बाद डिग्री ऑफ अल्कोहल है, फिर आएगा डिग्री ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। देखिए 16th क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिए। पहले तो 16, 17 और 18 को इकट्ठे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इन तीनों को नोट कर लो, एल्काइल हैलाइड वालों को। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 16th क्वेश्चन में मैंने बोला था एल्काइल हैलाइड्स भी हाइड्रोजन की तरह ही होंगे। जैसे हाइड्रोजन की अगर डिग्री निकालनी है तो उसके साथ जो कार्बन है उसकी डिग्री देख लोगे तो वही हाइड्रोजन की है। सिमिलरली एल्काइल हैलाइड्स जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस एल्काइल हैलाइड की डिग्री होगी। तो यहाँ पर ये आयोडीन जिस कार्बन के साथ प्रेजेंट मतलब अटैच्ड है, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस आयोडीन की डिग्री होगी। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो जब कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड होता है वो होता है 1 डिग्री कार्बन। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है आयोडीन, तो आयोडीन भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर है, सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। अब इसमें आपको 2 ब्रोमीन दे रखे, इन दोनों की बतानी है।
तो पहले इसको देखते हैं। ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है इसकी जो डिग्री होगी वही इस ब्रोमीन की होगी। तो ये कार्बन, एक ऊपर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। जब एक कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वो 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसकी 3 डिग्री है, तो ब्रोमीन की भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखिए ये वाला ब्रोमीन, देखिए ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच है, इसकी जो डिग्री होगी वही ब्रोमीन की डिग्री होगी। तो ये अब ये कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर, एक इधर, ये भी क्या है? 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है। तो ये ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है? 16, 17 समझ आ गया होगा। अब 18th क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भी देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री निकालो और फिर बता दो ब्रोमीन की क्या डिग्री है। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री है। तो ये ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। पक्का क्लियर है? तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए एल्काइल हैलाइड के। अब आप एल्कोहल के क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस देखेंगे, 2 अभी लिखे हैं, फिर इस इतने में इरेज करूँगी। आप क्या करो, इन दोनों को नोट करो, तब तक मैं क्या करती हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके उन्हें क्या करती हूँ, नोट करती हूँ। फटाफट से इन्हें लिख के सॉल्व करो। हाँ जी, तो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, आप उतने में उसे सॉल्व कर लीजिए। ये भी सूख जाएगा, इसके ऊपर मैं एक और बार फिर से लाइंस ड्रॉ कर दूंगी ताकि आपको और इजीली ये समझ आ सके। यहाँ OH लगा है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 22, CH3 CH2 NH CH3। ओके, सो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन एक बार तब तक करते हैं। फिलहाल ये देखो 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन में क्या है, अल्कोहल ग्रुप का भी सेम फंडा होता है जैसे अल्काइल हैलाइड का होता है। वो जिस भी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस अल्कोहल की होगी। तो ये OH इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब ये कार्बन की क्या डिग्री है? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। क्लियर है? सबका ये आंसर आएगा होपफुली। 20th क्वेश्चन देखिए, इधर क्या है, ये OH जो है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है और इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस OH की डिग्री होगी। ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल था ये भी। अब ये देख लेते हैं। ये देखिए क्या है स्ट्रक्चर, 2 बेंजीन रिंग है और बीच में ऐसे बॉन्ड करके OH लगा हुआ है। तो ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है ना, और ये कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस OH की डिग्री होगी। तो ये कार्बन, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये OH क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है? अल्कोहल वाले पक्का क्लियर है? देख लो एक बार वीडियो को पॉज करके। अब आता है डिग्री ऑफ अमाइंस। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। डिग्री ऑफ अमाइंस में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ जुड़ा है बस वही देखना है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को नोट करेंगे, पहले तो वीडियो को पॉज करके 22 क्वेश्चन को। ये नाइट्रोजन देखिए, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वही उसकी डिग्री को डिटरमाइन करता है। तो ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप फटाफट से क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। मैं तब तक ये इरेज करके जो हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उन्हें नोट करवाती हूँ। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रही हूँ, जिनका हो गया वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और 24th जो है वो है CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3, ठीक है। फटाफट से इन्हें सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले आप इन्हें नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 23rd क्वेश्चन में सेम वही, नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक के साथ जुड़ा है,
तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। इसमें देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ, 1 2 3 के साथ जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। बस ये अल्कोहल एल्काइल हैलाइड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपनी डिग्री खुद डिटरमाइन करता है, वो कार्बन पे डिपेंड होते हैं डिग्री के लिए, ये खुद ब खुद बताता है। ठीक है, 24th क्वेश्चन तक ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो स्टूडेंट्स था लेक्चर नंबर 4 के बारे में, यानी कि डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अमाइन और अल्कोहल। अब हम लेक्चर नंबर 5 जो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जहाँ पर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 25th, आपको याद करवा दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मतलब प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, जितनी रिंग्स हैं और पाई बॉन्ड्स है उन्हें कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल केसेस के लिए, लेकिन अगर आपको कार्बन और उसके लिए दे दी जाए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई अलग ग्रुप दे दिया जाए तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 25th के लिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7 पाई बॉन्ड्स हैं। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होगा, पाई होगा, तीसरा भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है ना, इस वजह से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो पाई बॉन्ड्स है। रिंग कितनी है, एक ही रिंग है क्लोज्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब आपने क्या करना है, एक बार इसको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके इन दोनों को भी पहले बना लो, फिर मज़ा आता है करने में, है ना। अब देखो 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड्स है, या क्या कोई रिंग है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग्स कितनी होती है ना, उनको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहले पाई बॉन्ड 1 2 3 और 4 है। अब रिंग्स कितनी है, देखो एक तो ये वाली होगी, ठीक है, 2 3 और 4 क्या हो जाएंगी, रिंग्स हो जाएंगी। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, आराम से इसको नोट कर लीजिए। सो यहीं पर स्टूडेंट्स जो आज के हमारी स्वर्ण सीरीज़ है, जहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चंस और बनते हैं हमने वो कैलकुलेट किए हैं। होपफुली आपको 1st to 5th लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर, आज की स्वर्ण सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है भी आपको कैसा लगा। और हर 5 लेक्चर्स के बाद आपको स्वर्ण सीरीज़ मिलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।